झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा और विधानसभा में प्रचंड जीत का दावा किया, जिसके बाद झारखंड का सियासी पारा भी हाई हो गया। जेएमएम और कांग्रेस ने वॉर किया तो बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा, 24 में 14 सीटों पर होगा कब्जा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी झारखंड की 14 में से 14 सीटों पर विजय हासिल करेगी तो विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जी हां, ये बयान दिया है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी राज्य में सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और उसका कारण है पिछले 2.5 साल के इस कालखंड में जिस तरह से झारखंड में इस वर्तमान सरकार ने काम किया। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लोगों को लगने लगा है कि सरकार और मुख्यमंत्री दोनों सिर्फ कागज पर ही हैं, धरातल पर नहीं है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सियासत भी सुलग उठी। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी के जितने बड़े नेता उतना बड़ा झूठ बोलते हैं। कि भारतीय जनता पार्टी में एक चीज है, जितना बड़ा नेता होगा उतना ज्यादा बड़ा झूठ बोलता है लोग। 365 पार आपने सुना होगा, पिछले विधानसभा में 65 पार झारखंड में क्या हुआ, उपचुनाव में क्या हो रहा है। तो कांग्रेस ने भी केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि बीजेपी के मंत्री झारखंड में पिकनिक मनाने आते हैं। बतौलाबाजी करना ही उन लोगों का, भारतीय जनता पार्टी का एक पेशा है, धर्म है। तो कोई भी मंत्री आते हैं, बतौलाबाजी करते हैं। ये मंत्री आए तो ये सरकार बना रहे हैं। देश के गृह मंत्री जब झारखंड पहुंचे तो वो अपनी सभा में कुर्सियां गिन रहे थे। तो तमाम बातें इन लोगों की चलते रहती है। अंतोगत्वा जनता सब बात को समझती है और जानती है। वोट ना तो प्रधानमंत्री जी को देना है, ना ही गृह मंत्री जी को देना है। वोट झारखंड की जनता को देना है। जेएमएम और कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि बीजेपी सही बात बोलती है और सही बात बोलने से जेएमएम और कांग्रेस को मिर्ची लगती है। तो जनता ने बहुत सपने देखे थे इन्हें वोट देकर, लेकिन ये 3 वर्ष काफ़ी होते हैं सरकार को अपने मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करने में। लेकिन ये सरकार ने अगर आदिवासियों का विकास किया तो सिर्फ और सिर्फ सोरेन परिवार का। इनके लिए आम आदिवासी मूलवासी का कोई महत्व नहीं। तो इस बार के चुनाव में, पिछले बार भी हम 12 सीटें जीते थे लोकसभा में, तो 2 सीटें और इस बार जो है वो स्पष्ट रूप से हम जीतकर 14-0 का क्लीन स्वीप करेंगे। और विधानसभा चुनाव में तो सिर्फ एक अलायंस नहीं होने के कारण हम पिछड़ गए थे। इस बार यकीन मानिए एनडीए का अलायंस ना 2/3 से भी ज्यादा सीटों पर विजयी होगा। केंद्रीय मंत्री के दावों में दम कितना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन 14 सीटों पर जीत का दावा कर केंद्रीय मंत्री ने शिगुफा जरूर छोड़ दिया है। मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।